कल जो पढ़ा था उसमें किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बार ग्राफ बनाना और हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम दो तरह के होते हैं, एक सेम विथ होती है, इक्वल विथ हुई, और एक वेरिंग विथ होती है, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है। आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना। उससे पहले एक और टॉपिक समझ लें। जैसे कल हमने हिस्टोग्राम बनाना देखा था, तो कभी कभी क्लास इंटरवल जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, तो कैसे उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। मान लें ये क्लास इंटरवल दिया है 118 से 126 पहला, फिर 127 से 135। ये डिफरेंस सेम आएगा सब में। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 8 का। यहाँ पर डिफरेंस 8 का, लेकिन ये 126 पे खत्म हुआ और शुरू कहाँ से हुआ? 127। मतलब इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस ऐसे जब आप ग्राफ बनाते थे हिस्टोग्राम, तो क्या आप देखते थे? जैसे पहला वाला ये हुआ, फिर दूसरा यहीं से शुरू होना चाहिए था ना। हिस्टोग्राम बनाते समय आपने देखा था ना, ये जो है बीच में कोई गैप नहीं होता, मतलब कंटिन्यूअस क्लास होनी चाहिए। कंटिन्यूअस यहां पर नहीं है। कहने मतलब अगर हम इसको हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो कहां बन पाएगा? यहां मान लो ये हो गया हमारा 126, तो इसके बाद हमें 127 यहां से मिलेगा, तो हमारा हिस्टोग्राम कुछ इस तरह बनेगा। फिर 135 के बाद 136 से शुरू होगा, 144 होगा, 145 से शुरू होगा, 150, इस तरह क्लास होंगे। तो अगला हमारा ये 135 हो जाएगा, ये 127 था, फिर 135 है ये, और 136 से शुरू हुआ, तो ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है आपको। तो इसको कंटिन्यूअस कैसे करते हैं? क्लास इंटरवल में आप देखें कि इनके लास्ट और पहले वाले में डिफरेंस कितना है? 1 का। उसका हाफ कर देंगे, मतलब 1 का हाफ कितना होगा? 1/2 या फिर 0. तो इसको क्या करते हैं, जितनी लोअर लिमिट है उनमें से माइनस करना है, और जितनी अपर लिमिट है उनमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 0.5, और जितनी लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करना है 0. क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो कंटिन्यूअस क्लास कैसे बनेगा? नया क्लास इंटरवल अगर हम इससे बनाएंगे, तो इसमें से 0.5 माइनस करोगे 117.5, और इसमें प्लस करना है 126. वही अगर हम यहां करें तो इसमें माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 126.5, और इसमें प्लस करना है तो क्या बन जाएगा? 135. इसमें माइनस करना है तो क्या बन जाएगा? 135.5, और इसमें प्लस करना है तो क्या बन जाएगा? 144.5. इसमें माइनस करना है तो क्या बन जाएगा? 144.5, और इसमें प्लस करना है तो 153. तो नेक्स्ट ऐसे ही बनते चले जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे हो गए? कंटिन्यूअस हो गए। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और समझ लें। जरूरी नहीं कि डिफरेंस एक का ही हो, क्लास इंटरवल ऐसे भी हो सकते हैं। मान लो ये 20 से लेकर 24 तक है, फिर ये 26 से लेकर 30 तक है, फिर ये 32 से लेकर 36 तक है, 38 से लेकर 42 है, ऐसा है। तो वे फिर डिसकंटिन्यूअस है ना। डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे? इसका जहां से खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए था क्लास, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसे करते थे? इनका डिफरेंस कितना, मतलब कितने का डिसकंटिन्यूअस कितना हो रहा? 2। फिर उसका हम क्या करते हैं? हाफ। 2 का आधा कितना होगा? 1। तो फिर क्या करते हैं? लोअर लिमिट में माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं। तो अब नया क्लास इंटरवल क्या बनेगा बताओ? इसमें एक एक माइनस करना और इसमें एक एक प्लस करना, तो ये क्या बनेगा? 19, और ये 25, ये 25, और ये 31, ये 31, और ये 37, ये 37, और ये 43, और ये 43, और ये कंटिन्यूस हो गया।
19 से 25, 25 से 31, 31 से 37। समझ में आ गया? तो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस जब होंगे तो उनको हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में ऐसे चेंज कर लेते हैं। इनमें डिफरेंस देखना, जितना भी डिफरेंस है उसका हाफ करके लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करते जाएंगे। अब हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बनाना है? पॉलीगन तो सब लोग जानते ही होंगे, हैं? पॉलीगन नहीं जानते? बहुभुज। हिंदी में इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? बारता बहुभुज। नाम से नहीं पता चल रहा, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। बहुभुज पढ़ा होगा पहले, जैसे ट्रायंगल हो गया 3 भुजाओं से। अब दिख रहा है? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बहुभुज पढ़ा ना, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से, फिर 5 भुजाएं हो तो पंचभुज हो जाता है, 6 भुजाएं हो षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। जैसे इंग्लिश में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। तो ऐसे ही यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब फ्रीक्वेंसी बहुभुज बनाना, मतलब बारंबारता बहुभुज। भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं, तुम्हें ये ना बताएंगे त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, बहुभुज बनेगा, बहुत सारी भुजाएं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के 2 तरीके हैं। एक कि आप बार ग्राफ बना लें, जो डाटा दिया है उसका बार ग्राफ बना लें और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दें। और एक है कि आप बार ग्राफ ना बनाएं, सीधे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं। तो दोनों पर हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी 5, 3, 6, 4, 7। तो हमने कहा कि इसका बार ग्राफ तो बना ही देंगे। बार ग्राफ मीन्स क्लास इंटरवल दिया तो हिस्टोग्राम बनेगा, है ना? अगर ये क्लास इंटरवल ना देकर केवल कोई क्लास दिया होता 10, 20, 30, तो ऐसे हम उसका बार ग्राफ बना सकते थे, लेकिन ये हिस्टोग्राम बनेगा क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास है। तो हिस्टोग्राम बना लेंगे। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में हमने अंतर बताया था कल, केवल एक ही चेंज होता है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का बनाया जाता है और जो बार ग्राफ बनता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब सब अलग अलग होते हैं, जैसे क्लास हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब डिस्क्रीट है ना। डिस्क्रीट का मतलब समझते हो सब लोग? नहीं, डिस्क्रीट मतलब सब अलग अलग। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो जैसे आप स्टेप देखते हो जीना, तो उसको हम डिस्क्रीट स्टेप कहेंगे, भाई ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। लेकिन अगर एक रैंप देखो, कोई ढाल, तो ये कंटिन्यूअस में आता है, इसमें कोई भी स्टेप अलग नहीं है ना। समझ में आ रहा ना? तो जैसे हम कहें क्लासेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब अलग अलग है ना, ये कुछ जुड़ा है। कंटिन्यूअस क्या है? ये 0 से 10, देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, तो 10 से ही शुरू हुआ, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहाँ हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये लेते हैं 0, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9।
ये 10, 20, 30, 40, 50। तो पहला 0 से 10 क्या है? 5। फिर 10 से 23, फिर 20 से 36, फिर 30 से 44, फिर 40 से 50, कितना? 7। ये तो समझ में आ रहा। ये क्या बन गया? हिस्टोग्राम। अब इसमें देखो पहला पॉइंट ये करना है कि आपको जो पहला यहां पर क्लास है 0 से 10, इस लाइन को आप इधर एक्सटेंड करोगे तो आप ये नेगेटिव एक्सिस है ना, तो जैसे इधर 10 है तो वैसे इतनी दूरी पर इधर क्या होगा? -10 है ना। फिर आगे बढ़ोगे तो -2। आपको केवल पहले क्लास में होगा। करना क्या है? इसका मिड पॉइंट लेना है। जैसे इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होता है भाई? 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 10 से 0 घटाओगे, दिख नहीं रहा होगा ना, 10 - 0 बाई 2 5। ऐसे ही अगर हम इसका देखें तो -10 - 0 बाई 2 कितना आएगा? -5। तो वो यहां होगा नहीं, है ना। फिर इसका मिड पॉइंट कहां? यहां, तो इसके सामने यहां पर पॉइंट होगा। अब ये जो काम करना आपको स्केल से काम करना है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के सामने आपको स्केल रखनी है ऐसे। हमारे पास इतनी बड़ी स्केल है ना? है तुम्हारे पास बड़ी स्केल? नहीं है ना, हम ले आते हैं बड़ी स्केल में। समझ लो बड़ी स्केल क्या है, कैसे। तो देखें ये जो मिड पॉइंट है ये और ये, समझ में आ रहा है? यहां से जहां पर ये लाइन कट करेंगे वहां तक डार्क लाइन, बाकी इसको डैश डैश करके ऐसे ज्वाइन कर दें। इस पॉइंट को, ये जो 0 लिखा है इसी को हम O लिख सकते हैं। जहां पे ये कट कर रहा है, ABCD सबको आती होगी, इसको A लिख दें। इसके बाद क्या लिखें? B। ऐसे ही इसका कोई मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? उसको इससे ज्वाइन करें, उसको लिख दें C। ऐसे ही इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा। जैसे यहां पर काम किया था, अगले वाले क्लास, इसको क्लास सक्सीडिंग कहते हैं। सक्सीडिंग मतलब आगे का क्लास, और ये प्रीसीडिंग है। प्रीसीडिंग मतलब पीछे का क्लास। ये क्लास वो है हमारे जो हमको डाटा में गिवन है, और इसके पीछे वाले क्लास प्रीसीडिंग, और इसके आगे वाले क्लास सक्सीडिंग मतलब आगे का क्लास। उसका भी मिड पॉइंट लेना है और उसको आखिरी वाले मिड पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है। भैया दिख रहा है? हाँ, समझ रहे हो? अब अगर ये लाइनें भी हम स्केल से खींचे होते तो कितना सुंदर दिखता है कि नहीं। इसलिए स्केल का इस्तेमाल जरूर करें। हम तो बोर्ड पर इसे बना देते हैं, लेकिन लगभग सीधी लाइनें हैं, है कि नहीं। तो कुछ दिखाई पड़ा। ये हमारा पॉइंट C है, फिर क्या आएगा? D, फिर E, फिर F, G।
हमने इसे कह दिया था ABCD आता नहीं हो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, पॉलीगन का नाम आप लिखोगे। तो अब देखो पॉलीगन कैसे बनता है, साइड से बनता है। तो यहां से हमने शुरू किया, कहां से शुरू किया, O से। कहां से, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन है, O A B C D E F और ये क्या, G। अगर हम इसको अलग बनाएं तो आप समझे कि ये वाली लाइन भी है, ये लाइन है ना, तो यहां से ऐसा बन रहा है, ये हमारा O है, ये ऐसे है, ये हमारा A है, फिर ये B है, फिर ये C है, फिर ये D है, फिर ये E है, फिर ये F है, फिर ये G। देखो पॉलीगन बना कि नहीं बना, समझ में आ रहा। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं, बना तो है ही, देख गया। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड भी हमारे पास है, वो क्या है कि अगर हम ये हिस्टोग्राम ना बनाएं तो फिर क्या करना पड़ेगा। उसके लिए देखें, डाटा हम यही सेव रखते हैं, उसमें हमें क्लास मार्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्लास मार्क बनाना हमने कल बताया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़कर और डिवाइड करते हैं 2 से, एवरेज लेते हैं। क्लास मार्क बनाते हैं तो क्या लेते हैं, एवरेज। तो 0 और 10 को जोड़ो, 10 का हाफ 5, इसको जोड़ो 30 का हाफ 15। अब बार बार जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, यहां आपके क्लास जो है कंटिन्यूअस है, क्लास विथ क्या है 10, तो ये 10 बढ़ते जाएंगे, 5 में 10 बढ़ा 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो। क्लियर है। ये जो क्लास मार्क हमने बनाए हैं, अब इन्हीं से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बिना बनाए हुए। तो दिखे, इसके लिए हम क्या करें, यहां तो दिख रहा है, ये बताओ कि यहां से यहां तक दिख रहा है। इस डाटा को हम थोड़ा किनारे कर देते हैं, डाटा लिख दें, यहां दिख रहा होगा, क्लास इंटरवल 0 से 10, तो इसमें हम क्या बना लेंगे, क्लास मार्क, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25, ये 35 और ये 45। अब 7 6 जरूरी नहीं वही हो सकता कुछ और हो जाए। हाँ, फ्रीक्वेंसी मतलब जो पहले लिखा था जरूरी नहीं हो। इसका हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओ हो गया हमारा, चलो पॉइंट यहां से यहां देखिए 5-5 के डिफरेंस, हमको ये डिनोट करना है, समझना है कि नहीं। तो हम 5-5 के डिफरेंस ले लें कि 10-10 के डिफरेंस ले लें, नंबर यही लिखेंगे। तो 5-5 के भी डिफरेंस बना सकते हैं, लेकिन 10-10 हमारी क्लास विथ है, तो हम शुरुआत 5 से कर लें, क्योंकि हमको 5 भी चाहिए। ये 5 हो गया, अब 10 लेंगे तो ये होगा 10 नहीं 15, फिर 25, फिर 35, 45, 55, एक आगे तक जाना पड़ेगा ना।
अब देखिए 5 के सामने हमारे पास क्या है, 7। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8। 5 के सामने 7। यहां पर एक आपको पॉइंट, कुछ बड़ा ग्राफ नहीं बनाना। 15 के सामने 6, 15 के सामने 6। 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, तो ये 3 के सामने है। 35 के सामने 2, फिर 5, ठीक है। तो इधर का तो काम समझ में आता है कि इसको लास्ट वाले क्लास में मिलाते ही हैं, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको। यहां पर फिर वही काम करना है भाई, इसको भी तो मिलाना है। कहां से मिलाओगे, नेगेटिव में जाना पड़ेगा ना। तो ये जैसे 5 है, इधर -5 है। क्लास विथ हमारी लेकिन कितनी है, 10। तो हम यहां -5 तो लिख लेंगे, आगे -15 लिखेंगे। तो ध्यान दें कि यहां से यहां तक अगर हमने, भाई क्लास विथ हमारी 5 5 10 हो गई ना, और हमने पीछे क्या किया था, क्लास प्रोसीडिंग के मिड पॉइंट से ही तो मिलाते हैं। अब इसकी क्लास प्रोसीडिंग है क्या, ये वाली है, और इसका मिड पॉइंट कहां है, 0 पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने कहा था उसके क्लास प्रोसीडिंग में मिड पॉइंट से मिलाते हैं। यहां क्लास कितनी है, विथ कितनी, 10 10 10 10 10। तो 5 से -10 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 10 का। तो हमारी ये क्लास हो गई। इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, 0। भाई 0 कह लो या O कह लो, ओरिजिन कह लो। तो कहने का मतलब हमको अब इसको यहां से मिलाने की जरूरत नहीं। कहां से मिलेगा ये, 0 से। यहां O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F। तो O A B C D E F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है, समझ गए होंगे। एक चीज और समझ लें, जैसे मान लो ये क्लास जरूरी थोड़ी है कि मतलब 0 से ही दिए हों, है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम बदलाव कर देते हैं क्लासेस में। जैसे मान लो ये 120 है, 130 है, 130 140 140 150 160 और 160। इसका आधा कितना होगा, 125। मतलब जोड़ के आधा करो तो मिड पॉइंट मिलेगा 135। इसके बीच के नंबर ढूंढ लिया, 40 50 में 45 आएगा, ये 55 आएगा, ये 65 आएगा। तो यहां पर आप जो शुरू करेंगे वो 5 से शुरू करने की जरूरत नहीं है। इसी को आप यहां जर्क देंगे, कहा देते हैं भैया, जर्क। आपको शुरू करना है 125 से, लेकिन आपको क्लास प्रोसीडिंग पे भी जाना पड़ता है, इसलिए आप शुरू करेंगे 115 से। 115 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, 135 145 155 165। ठीक, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा ऐसा बनेगा। अब इसमें क्लास प्रोसीडिंग पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, क्योंकि आपका 0 से नहीं शुरू हुआ था, यहां से हुआ। तो 125 के सामने क्या है, 7, तो ये हो गया। 135 के सामने 6, तो ये हो गया। फिर 3, ये हो गया। फिर 2, ये हो गया। फिर 5, ये हो गया। तो आप देखो इससे पहले वाले क्लास, ये है ना क्लास में जितनी थी वहीं से मिला दो।
और इसके आगे वाला, इसके आगे भी क्या है 175, उससे इसको मिलाता है। ठीक है, यहाँ पर ओ लिख दो, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पूरा क्लियर हो गया। स्टैटिक्स में इतना ही है आपको 9th क्लास में, मतलब इतना ही सिलेबस है। डाटा रिप्रेजेंटेशन ही है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर हम कल एक्सरसाइज भी बता देंगे अगर कुछ नहीं आ रहा तो। ठीक है,